आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई जब ये बावलपुर जा रहा था? हमारी हुई सैटरडे को रात 7-8 बजे, 7-8 बजे के करीब। जाते हुए कोई बात कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ नहीं, हमजा भैया कैसे? नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने बस यही कहा कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, 100-200 रुपये। ये खबर सबसे पहले आपको मसूल हुई किसकी की लाश उस तरह पड़ी है बावलपुर जू के अंदर, ये खबर सबसे पहले आपको मिली? तो आगे अपने चाचू से कहते हैं कि मुझे थोड़े से पैसे दें, जिसके चाचू ने उसको 200 रुपया दिया। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने कानों को मुदस्सिर का सलाम। बहावलपुर में एक वाक़या पेश आता है कि एक नौजवान जो है शेर के पिंजरे में ख्वाह वो छलांग लगाता है या उसको फेंका गया। लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनका क्या बयान है, आया कि ये अपने मामले को किस तरह देखते हैं, इस हादसे को किस तरह देखते हैं, और ये उनके फैमिली मेम्बर्स हैं यानी उनके लवाहिकीन हैं। इनसे बात करते हैं कि आप इस मामले को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हमजा। हमजा भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सबसे पहले बड़ा दुख है, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए और इस बच्चे के दर्जात बुलंद करे। सोशल मीडिया पे कुछ फेक खबरें भी चल रही हैं, कुछ हक़ाइक़ से मबनी भी हैं कि जी इसको फेंका गया है या कोई ऐसा मामलात हैं, दोस्तों के साथ गया या ये खुद पिंजरे में चला गया। ये सारे मामलात आपने देखे हैं। मुझे बताएं, ये बच्चा लाहौर से बावलपुर पर सबसे पहली बात गया कैसे? इस चीज़ का आइडिया हमें भी नहीं है, ना किसी हमारे घर वालों को पता है, ना किसी और को पता है कि ये गया कैसे, वहाँ पहुँचा कैसे। ये हफ्ते की रात को हमारे पास आता है, तकरीबन कोई 7-8 बजे के करीब रात को। तो आगे अपने चाचू से कहते हैं कि मुझे थोड़े से पैसे दें, जिसमें उसने डिमांड की कि मुझे 100-200 रुपया दें। तो इसके चाचू ने उसको 200 रुपया दिया और वो लेके बाहर चला गया कि मैं अभी आता हूँ। तो उसके बाद हमें इसकी न्यूज़ मिली है यही कि इसकी लाश जो है ना बावलपुर है शेर के पिंजरे से मिली है। उसके अलावा उसके बाद हमें कोई पता नहीं है कि वो वहाँ कैसे गया, किसके साथ गया, दोस्त के साथ गया या अकेला गया। इस चीज़ का आइडिया ना हमें है, ना हमें कोई इसकी तरफ से रिस्पॉन्स मिला कि वो तहकीकात की है, ना किसी ने की है कि नहीं की, उसका आइडिया ही नहीं है। ना किसी ने हमें बताया कि ये इसके साथ आया है, उसके साथ आया, ना उधर। आपको ये पता नहीं चला कि ये बिलावल बच्चा किसके साथ गया, लाहौर से रवाना किसके साथ गया? कोई पता लगा कि दोस्तों के साथ? इस चीज़ के किसी को आइडिया नहीं है कि किसके साथ गया, दोस्त के साथ, फैमिली की किसी के कज़न के साथ, या कोई दोस्त ऐसा है जो बाहर रहता है या उधर रहता है उसने बुलाया, कोई ऐसा पता नहीं है। ये खबर सबसे पहले आपको मसूल हुई किसकी की लाश उस तरह पड़ी है बावलपुर जू के अंदर, ये खबर सबसे पहले आपको मिली? नहीं, वो चाचू हैं, उन्हें मिली। वो उधर के जो बजरिया SHO हैं उन्होंने ग्रीन टाउन थाने की रुजू किया। यहाँ से एक पुलिस वाला आया था, तो उसने आगे ड्रेस वगैरह जो है थे ना उसके मुताबिक उन्होंने घर है। तो हम तो उस टाइम पढ़ने गए थे, हम घर में, वो आप सब मौजूद थे। तो बस उन्हें बताया कि इस तरह उनकी ना उधर लाश मिली है, ये आपका बच्चा है कि आपने तस्दीक करनी है इसी हद से। कैसे दोस्त थे बिलावल के, आखिर ये क्यों, क्या हो सकता है? देखें, एक सवालिया निशान तो है ना, एक बंदा है को पता है यार वो शेर का पिंजरा है तो मैं जाऊँगा तो मैं मर सकता हूँ, मुझे खा सकता है, ये सवालिया निशान है कि नहीं? तो फिर क्यों जाता है? ज़हनी तवाज़ुन ठीक था? हाँ जी, माशाल्लाह ज़हनी तवाज़ुन ठीक था। कोई किसी से ये ऐसा कोई इसके साथ मिसबिहेव नहीं करता था। आते जाते नाइस पर्सन, जिस तरह आते जाते सलाम लेना, एक दूसरों से कोई मशवरा ले लेना। ये नहीं था कि ये अपने आप में रहने वाला बंदा था, ना किसी से ज़्यादा बुलाता था। अगर किसी ने बुला लिया उसे अच्छे तरीके से उससे मिलता था। ये नहीं कि आगे से उसको रूड बिहेव करके था, तू कौन या तू मुझे जानता नहीं क्यों बुला रहा है, ऐसे नहीं था ये। अच्छा, हमने भी कुछ खबरें देखी हैं कि ये कोई अपना नशे में भी मुब्तला रहता था, कोई नशा भी करता था? सिगरेट पीना कोई नशा नहीं होता, ठीक है। इसको एक स्ट्रेस रिलीज़ भी कहते हैं। अगर कोई बंदा स्ट्रेस में होता है वो सिगरेट पी लेता है। सिगरेट को कोई इतना कहते नहीं है कि ये नशा है, ठीक है। उसके अलावा ये और कोई ऐसा नशे में इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। और जो बाकी बयान हो रहे हैं उन चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्यों हो रहे हैं, किसने दिए हैं, क्यों दिए हैं, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा वालिद साहब, आपने फैमिली को मिले होंगे, ज़ाहिर है आप उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनकी फैमिली को भी हम मिले हैं, तो उनका क्या कहना है कि ये मामला क्या है, किस तरह देखते हैं? उनको लगता है कि किसी हमारे कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई मामला ऐसा हो सकता है ना? नहीं, पहली बात तो ये कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है कि हमारी बहुत ज़्यादा दुश्मनी, बल्कि है ही नहीं किसी के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। एक मिडिल क्लास पर्सन है तो मिडिल क्लास पर्सन ये अफोर्ड नहीं कर सकती ये चीज़, पहली बात है।
और दूसरा ये ऐसा बंदा है कि किसी के साथ इसका कोई मिसबिहेव होता ही नहीं था, तो दुश्मनी कैसे बनेगी। करते क्या थे बिलावल? ये करता था, ये सेल्फ वर्क था, यानी कि जिस तरह ये स्टॉल नहीं लगा लेता, कभी जूतियों का स्टॉल लगा लेता था, कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल लगा लेता था, इस तरह ये काम करता था अपना रुझान, कभी पेंट का काम कर लेता था, ऐसे होता था। आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई जब ये बहावलपुर जा रहा था? हमारी वही सैटरडे को रात 7-8 बजे के करीब। जाते हुए कोई बात कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ नहीं, हमजा भैया कैसे? नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं की, उसने बस यही कहा कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, 100-200 रुपये, इससे ज़्यादा उसने बात नहीं की। पैसे उसने किससे, आपसे मांगे या किसी और से? चाचू से लिए थे उन्हें। आप मौजूद थे वहाँ पर? नहीं, हम मौजूद नहीं थे, हम बाहर खड़े हुए थे, तो वो अंदर चला गए थे। ठीक है। बस यही चाचू ने आपको बताया कि उसने पैसे मुझसे मांगे? ये तो अब जब बात खुली थी तब बताया था कि उसके पास तो पैसे नहीं थे, वो लेके गया 100-200 रुपये मेरे से। अगर 100-200 रुपये से बहावलपुर तो जाया नहीं जाता, पहली बात तो ये है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो 100-200 से हमसे ना आके मांगता कि अगर मुझे 2 पैसे, ये बात। नाज़रीन, ये थे हमजा, जो कि उनके फैमिली मेम्बर हैं, कोलीग हैं, इनका क्लोज उनसे रिलेशन है, रिश्तेदारी है और रिलेटिव्स हैं। और उन्होंने कहा कि ये सारा मामला क्या हुआ, सैटरडे को आखिरी मुलाकात होती है, चाचू से 100-200 रुपया लेके जाता है और 100-200 रुपये के अंदर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी है, वो ये भी वीडियो शो देखी जा रही है कि जो वो शेर चोरी करने गया था। नहीं, ये अब इस चीज़ का आइडिया हमें भी नहीं है कि वो चोरी करने गया। आया कि एक जो बंदा है जो जिसकी सेंसेस काम करती है, वो शेर के पिंजरे में जाएगा क्यों? और अगर गया शेर चोरी करने, अगर वो इस तरह हाथ में उठा के तो ला नहीं सकता, या अकेला बंदा ला नहीं सकता। अगर गया जो सेंसेस काम करती हैं अगर बंदे की, तो वो कुछ कहेगा ना, या उसको डोज देगा, कोई बेहोशी की डोज देगा, या कुछ ऐसा करेगा जिससे वो डरे ना। उधर कोई ऐसी चीज़ इन्हें बरामद हुई है ना, कोई इनसे कोई ऐसी चीज़ के इसने कोई डोज दिया या किसी को छोड़ दिया किसी जानवर को, या उसी शेर जो पिंजरा था, उसी शेर के पिंजरों में जो 4 जानवर थे मौजूद थे, शेर थे, ना किसी को चोट आई है, ना कुछ ऐसा लेना देना, सिर्फ इसकी लाश वहाँ से मिली है। नाज़रीन, ये थे वो सारे मामला जो लाहिकीन कहना चाहते हैं। ये खबर है उस नौजवान की, उस बिलावल की। ये खबर पे खड़े हैं आप, मेरा कैमरामैन भी दिखा सकता है आपको। और मुल्क पाकिस्तान की तमाम लोगों से इस बच्चे की मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए और इस फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। इसी सर अपने मेज़बान मुदस्सिर को जाते देखते रहे, मुदस्सिर की बातें देखते हैं, सुनने कानों को मेरा सलाम।